दोस्तों, इस समय बिहार के हरिहरपुर की घटना पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और इसमें जैसा कि देखा गया है कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ पैसों को लेन देन को लेकर के। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से पैसों की मजदूरी मांगी और पुलिस ने 200 लोगों पे एफआईआर कर दिया और उस एफआईआर में ऐसे लोग थे जो उस गांव में रहते भी नहीं थे। दोस्तों, ये SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की वजह से उनको ये अधिकार मिलता है कि दलितों को, जो हमारे ST/ST वर्ग के लोग हैं, उनको ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उस पर इनको प्रोटेक्शन के रूप में मिला हुआ है। दोस्तों, दो पक्षों की लड़ाई हुई, अब इसमें जातिवाद से जोड़ दिया गया। मेरा मानना है कि जातिवाद को फैलाने के बजाय दो पक्षों की लड़ाई को, दो पक्षों के जो भी न्याय उचित होता उसको वो सुलझा सकते थे, लेकिन अब पूरे देश में लोगों ने इस पर एक नई बहस छेड़ दी है कि SC/ST एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दीपक मिश्रा जी की बेंच ने, जो चीफ जस्टिस थे उस समय में, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले जाँच का एक प्रावधान आदेश ऑर्डर किया था। लेकिन हमारी बीजेपी की सरकार ने इसको पलटकर संसद में सारे पार्टी के नेताओं ने मिल करके इसको बिना जांच का इस फैसले को बदल दिया और आज उसके कई ऐसे जगह देखा जाता है कि इन एक्ट का जो उनको प्रोटेक्शन के रूप में दिया गया था, आज उनको मिसयूज, दुरुपयोग करके एक दूसरे से आपसी, जैसे पैसों का लेन देन है, आपसी रंजिश से कोई भी तरह का इसमें दुरुपयोग कर दिया जा रहा है। जबकि ये एक ऐसा ताकत है उन वर्ग के लिए जो उनके लिए ये प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन ये अगर ऐसे दुरुपयोग होगा तो उनके अधिकारों, जिनको इनकी एक्ट की जरूरत है, वहाँ तक वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इस देश में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई जगह लोग इसको अपने अपने राय में कह रहे हैं कि नहीं, ये तो भाई दो पक्षों की लड़ाई है, इसमें इस जातिवाद और इस समीकरण को बनाना ठीक नहीं है, ब्राह्मणों को जाति उससे तोलना ठीक नहीं है, क्योंकि 200 ब्राह्मण एक ही कम्युनिटी के जो मुंबई दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनका भी एफआईआर नाम है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि भाई ऐसा कैसे इस एक्ट में प्रावधान दे दिया गया है कि इस तरीके से बिना सोचे। ऐसा तो नहीं है कि सोचा नहीं होगा, संसद में कानून बनाया तो संसद में सभी पक्षों ने बताया होगा और इस आने वाले इसके जो अवगुण है उसके बारे में भी लोगों ने बताया होगा। इस पर हमारे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे भाई है, उनका भी हम एक बार उनका राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिव्यांशु जी। नमस्कार साथियों। वो अभी बताएंगे इस बारे में वो क्या सोचते हैं, जो भी घटना सोशल मीडिया वायरल हो रही है। दिव्यांशु जी, आप इस बार कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जय गंगा भैया, हम गंगा जी के समक्ष आज फिर से आप सबके सामने उपस्थित है। सो दोस्तों, ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, दलितों और आरक्षित वर्ग के समन्वय के लिए चीज़ बनाई गई थी, उनको मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग हो रहा है, एक वर्ग को आप फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी दूसरे वर्ग का शोषण कर रहे हो, शोषित कर रहे हो, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ब्राह्मणों को जो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ जातिवाद फैलाने के लिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है। दोस्तों, अपराधी किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। अपराधी को अपराधी की तरह ही हमें उससे ट्रीट करना चाहिए, परंतु हर किसी को अपराधी की तरह हमें नहीं ट्रीट करना चाहिए। मेरा आप सभी से यही निवेदन है दोस्तों कि ऐसी चीज़ों को, गलत चीज़ों को कृपया बंद करें। जातिवाद को जातिवाद ना फैलाएं, जातिवादी रंग ना दें इस छोटी मोटी घटनाओं को। मेरा भी मानना है कि अगर किसी ने पैसे लिए थे तो उसको दे देने चाहिए थे। मैं उस ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं कर रहा जिसने उस गरीब आदमी के पैसे मार के रखे थे, उसको पैसे दे देने चाहिए था, क्योंकि नियम यही कहता है कि मजदूर का मजदूरी पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए। मेरा भी मानना यही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी का मजदूरी मत मारो, लेकिन इसको ब्राह्मण और ST/ST वर्ग की लड़ाई ना बनाओ, क्योंकि ये बहुत आग की तरफ फैलेगी। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं सभी से अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखें और बहुत ही सावधानी से, धैर्य के साथ, और क्योंकि कानून प्रशासन अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम करेगी। बस मेरा आप सबसे अपील है कि बहुत शांति से, बस ये भी मानना है कि कानून का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए कोर्ट है हमारे पास, कोर्ट के माध्यम से वापस लड़ाई लड़ी जा सकती है। चुनाव में वोट की ताकत है, वोट डाल करके हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।